ये उस समय की बात है जब बुराई के घने अंधेरे ने इस धरती को अपनी चपेट में ले लिया था। तब उम्मीद की एक रोशनी के रूप में शिवान के राज्य में एक बच्चे ने जन्म लिया। यह राजकुमार, जिसे कमजोरों की हिफाजत के लिए चुना गया था। अच्छाई की शक्तियों ने उसे इस दुनिया से शैतानी ताकतों को खत्म करने के लिए भेजा था। महाराज, राजगुरु आ रहे हैं। राजा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके घर में एक इंसान के रूप में फरिश्ते ने जन्म लिया है। यह बच्चा एक ऐसा सूरज बनेगा जिसकी रोशनी से बुराई के सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। यह बच्चा अच्छाई और नेकी की ताकतें लेकर पैदा हुआ है। यह दुनिया को इंसानियत का संदेश देगा। हम इसका नाम जीवन रखते हैं। महामंत्री जी महाराज, आसपास के सभी छोटे बड़े राज्यों में राजकुमार जीवन के जन्म का संदेश भेज दिया जाए और नरकपुरी के राजा को भी इस शुभ सूचना के साथ हमारा यह संदेश भेजा जाए कि उनकी महारानी की सेहत के लिए हम और हमारी महारानी हमेशा प्रार्थना करते हैं। साथ ही हमारी यह इच्छा है कि वहां से भी हमें जल्द ही ऐसी शुभ सूचना सुनने को मिले। नरकपुरी के महल में यह क्या चल रहा है? ये क्या किया भगवान आपने? नरकपुरी की महारानी के यहाँ पहला बच्चा जन्मा, लेकिन उसकी धड़कन कुछ ही पल में थम गई। गुरुजी, आप तो सितारों की चाल को जानते हैं। क्या शाही वैद्य इस बच्चे की जान बचा पाएंगे? महाराज, हकीम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं लगता। शैतान अमर रहे। ए बुराई के राक्षस, यही मौका है। जा और उस बच्चे के शरीर में समा जा। यह बच्चा बड़ा होकर तेरी हुकूमत को सारी दुनिया में फैलाएगा और तेरा नाम रोशन करेगा। जा, राजकुमार के जिस्म में समा जा और उसमें अपनी आत्मा डाल दे। रुक जाइए। गुरुजी, महाराज, यह बच्चा आपका नहीं है। आपका बच्चा तो मर चुका है। यह बच्चा शैतान का है, बुराई का बच्चा है ये। महाराज, इस बच्चे का इस महल में आना नरकपुरी की तबाही और विनाश की ओर इशारा करता है। अगर यह बच्चा जिंदा रहा तो शैतानी ताकत से इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि पूरी दुनिया इसके कदमों में होगी। अच्छाई का नाम तक मिटा देगा ये, और यह सारी दुनिया पर अपने जुल्म की हुकूमत करेगा। ये शैतान है राजा, ये शैतान है। तात्या जी गुरुजी। इस बच्चे को ले जाओ और इसका दिल निकाल कर लाओ। जो हुक्म मेरे गुरुजी। तारा, जय हुक्म। जाओ, जाकर जंगल से खरगोश पकड़ लाओ और उसका दिल निकाल कर लाओ। फिर जाकर महाराज को यह खबर सुनाओ कि उनका बच्चा इस दुनिया से वापस भेज दिया गया है।
जो हुक्म मेरे आका। शैतान अमर रहे। तात्या, ये तुम क्या कर रहे हो? महाराज को खरगोश का दिल बेचकर तुम अपने महाराज से धोखा कर रहे हो। जो महाराज इतनी बेवकूफी करे कि अपनी खुशकिस्मती को बदकिस्मती समझे, उनका साथ देना अपने आप से धोखा करना होगा। क्या तुमने ध्यान से सुना नहीं? मैंने साफ कहा था, यह बच्चा बड़ा होकर दुनिया को तबाह कर डालेगा। आपने ये भी तो कहा था कि बच्चा सारी दुनिया पर राज कर सकता है, तो क्या महाराज सारी दुनिया पर इसके जरिए राज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर वो दूर की सोचे। लेकिन महाराज तो दूर की सोचते ही नहीं हैं। समझा, तुम दूर की सोच रहे हो। चेला किसका हूँ? आपका। लेकिन जो महाराज चाहते हैं वो मैं नहीं करूँगा। यह बच्चा जिंदा रहेगा और यहीं इसी महल में मैं इसे बड़ा करूँगा। मैं इसे उन सभी शैतानी ताकतों से महफूज कराऊंगा ताकि दुनिया के सभी बहादुर योद्धा इससे डरे और ये सारी दुनिया का बादशाह बन जाएगा, है ना? तात्या, शैतान अमर रहे। जला दो इसे। एक तरफ जहां शिवान में राजकुमार जीवन की परवरिश अच्छाई और भलाई के साए में हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ नरकपुरी में बुल्ला तात्या के दिखाए हुए शैतानी रास्तों पर चल रहा था। जीवन, जीवन बेटा, जीवन कहाँ हो? महारानी, राजकुमार जीवन महल में नहीं है। तो कहाँ है वो? कहाँ जाएगा? हमेशा की तरह घुड़सवारी के लिए गया है। आप खुद को बहुत बहादुर समझती हो। आपको दुनिया में किसी चीज का डर नहीं है। आप क्या सोच रही थी कि यहाँ कोई हमला नहीं कर सकता? मुझे नहीं समझ आता कि कोई लड़की इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। क्या तुम ये नहीं जानती कि बिना अपने साथी या रक्षक के घर से अकेले बाहर निकलना मुसीबत को दावत देना है? मैं घर से अकेली नहीं निकली थी। मेरे साथ मेरी सहेलियां और मेरा अंगरक्षक भी था। मैं रास्ते में भटक गई तो वो सब मुझसे अलग हो गए थे। इसीलिए वो बदमाश पक्षी मेरे पीछे पड़ गए थे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, रोइए मत। क्या नाम है आपका? सिमरन। क्या आप ही जनकपुर की राजकुमारी सिमरन हैं? आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। मैं सिवान का राजकुमार जीवन हूँ और शायद आप इस बात से अनजान हो कि महाराज शिवान और महाराज जनक अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों की शादी की बात भी चल रही है। जीवन, ये मेरा अंगरक्षक जुगनू है।
ओह, इसीलिए आप मदद के लिए चिल्ला रहे थे। यह अंगरक्षक तब कहाँ था जब सिमरन पर हमला हुआ था? वो तो तुम बीच में आ गए, वरना सिमरन को बचाने जुगनू जरूर आता। जरूर आते, तब तक वो पक्षी सिमरन को उठा ले गए होते। जुगनू के होते हुए किसी की हिम्मत नहीं होती, और तुम जुगनू का मजाक उड़ाते हो। तुमने जुगनू को समझ क्या रखा है? पिछले 1000 साल से जनकपुर के राजघराने का वफादार अंगरक्षक है जुगनू। जुगनू, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये शिवान के राजकुमार हैं। इन्होंने मेरी जान बचाई है। इनसे माफी मांगो। नहीं, जुगनू माफी नहीं मांगेगा। गलती हमारी है, हम आपसे माफी मांगते हैं। सिमरन को हमने नहीं बल्कि आपने बचाया है। शैतान अमर रहे। तात्या, आपने शाही दरबार की तौहीन की है। आपने महाराज के आगे सिर नहीं झुकाया। रस्सी डल गई पर बल नहीं गया। तात्या, महारानी, मैंने सम्राट नरकपुरी को जब तक वो गद्दी पर बैठे थे मैंने जितनी इज्जत देनी थी उतनी दी। मैं शाही तात्या हूँ, अपना फर्ज निभाता हूँ। पहले हर रोज दरबार में आने से पहले मैं सलाम करता था, और आज भी आने से पहले मैंने सलाम किया है, पर आज आप सबको सलाम करना पड़ेगा क्योंकि नरकपुरी का असली महाराज आ रहा है। शैतान अमर रहे। दुनिया का सबसे ताकतवर महाराज बनने का मेरा सफर आज से शुरू होता है। मर गए। क्या हुआ? ये लोग नहीं रुकने वाले। कौन? हम दोनों के घर वाले। ये हम दोनों को शादी के बंधन में बांधकर ही रहेंगे। तो क्या तुम्हें ये बंधन पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं। एक आजाद पंछी को पिंजरे में बंद कर देना कहाँ का इंसाफ है। मस्ती हो जाएगी खत्म और जीवन बन जाएगा गुलाम। किसका? अपनी महारानी का। और महारानी कौन है? मेरी सिमरन। तो हो जाए जल्दी शादी। शादी? मगर क्यों? पूरी दुनिया में राज करने के लिए तुम्हारी ताकत काफी नहीं है। शैतानी ताकत हासिल करने के साथ साथ तुम्हें अच्छाई की ताकत भी हासिल करनी पड़ेगी। वो कैसे? तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जिसका हर ख्याल नेक हो और हर कदम अच्छाई की दिशा में हो। लेकिन वो लड़की मिलेगी कहाँ? ये है राजकुमारी इंदुमती, इंद्रपुर की। इसमें सारी दुनिया की अच्छाइयाँ मौजूद है। ठीक है, मैं इससे विवाह करूँगा। शादी जोर जबरदस्ती से नहीं, इंदुमती की मर्जी से होनी चाहिए। अगर तुम उसे मजबूरी में इस महल में ले भी आए तो वो अपनी सारी अच्छाइयाँ पीछे छोड़कर आ जाएगी। कहाँ जा रहे हो? राजकुमारी इंदुमती की मर्जी जानने।
कौन हैं आप और बिना आज्ञा के यहाँ कैसे आ गए? सैनिकों? आवाज देने से कुछ नहीं होगा राजकुमारी। बुल्ला के सामने आने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने फैसला किया है, तुम मुझसे शादी करोगी। तुम होश में तो हो? हम तुमसे शादी करेंगे? हमारी शादी प्रीतमपुर के राजकुमार कमल के साथ तय हुई है। कभी नहीं। बुल्ला जो सोचता है वही होता है। शादी तो तुम करोगी, वो भी मुझसे। असंभव, ये कभी नहीं होगा। हर नामुमकिन को मुमकिन बनाना बुल्ला अच्छी तरह से जानता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुमसे अभी इसी वक्त शादी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैं शादी करूँगा तो तुम्हारी मर्जी से। जीते जी, हम अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ शादी कभी नहीं करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शादी तो तुम करोगी, आज नहीं तो कल। वो कल कभी नहीं आएगा। कौन हो तुम? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा नाम सूरज है, हम राजकुमारी के छोटे भाई हैं। तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी बहन हमसे शादी करने जा रही है। नहीं सूरज, ये शैतान झूठ बोल रहा है। ये ले। सूरज, मैंने इसे पत्थर का बना दिया है। तुम्हारी शादी मुझसे होगी और वो भी तुम्हारी मर्जी से होगी। मैं तुम्हें 7 महीने का वक्त देता हूँ। अगर तुम 7 महीने में राजी नहीं हुई तो फिर तुम्हारे भाई को पत्थर से इंसान कोई नहीं बना सकता, मैं भी नहीं। सूरज, मेरे बेटे सूरज। सूरज। क्या आप लोग बस यूं ही खड़े रहेंगे? मेरा बेटा ऐसे ही पत्थर का बना रहेगा? जाइए महाराज, उस बुल्ला को पकड़िए, उसकी गर्दन पर तलवार रखिए और कहिए कि जो जादू मेरे बेटे पर किया गया है वह वापस ले ले, उसे फिर से जिंदा कर दे। जाइए महाराज, जाइए। केवल बुल्ला ही मेरे सूरज को वापस जिंदा कर सकता है। बुल्ला। आप लोग सब चुप क्यों हैं? बात क्या है? सूरज कहां है? सूरज? ये सूरज को किसने किया? नरकपुरी के राजा बुल्ला ने। कमल की तलवार में इतनी ताकत जरूर है कि वह हर शैतान का सामना कर सकती है। नहीं कमल, तुम बुल्ला को नहीं मारोगे। पर क्यों? इसलिए क्योंकि हम सूरज को जीवित देखना चाहते हैं। अगर बुल्ला मर गया तो सूरज हमेशा के लिए पत्थर का रह जाएगा, वो फिर कभी इंसान नहीं बन पाएगा। सूरज को फिर से जीवित करने के लिए हम में से किसी न किसी एक को बुल्ला की उस जादुई और खतरनाक दुनिया में जाना ही होगा। मैं जाऊंगा। रुकिए राजकुमार, उसके पास अपनी शक्ति के अलावा शैतानी ताकत भी है। ऐसी ताकत जिससे हम क्या, हम में से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। क्षमा चाहता हूं राजगुरु। कमल अनहोनी को होनी में बदल सकता है। आप अनहोनी को होनी में बदल सकते हैं राजकुमार, लेकिन प्रकृति की रचना और विनाश की क्रिया को कोई नहीं बदल सकता। इस प्रकृति ने ही बुल्ला को शैतान की ताकत दी है। यही प्रकृति उसकी बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई की ताकत में एक मानव के रूप में आ रही है, और वही एक रूप है जो बुल्ला की शैतानी ताकत को खत्म कर सकता है, करेगा। आप किसकी बातें कर रहे हैं राजगुरु? शिवान के राजकुमार। शिवान के राजकुमार?
शिवान का राजकुमार। जीवन। जीवन। दुल्हन तैयार नहीं है? तैयार हो रही है राजगुरु। ठीक है, जीवन जी कहिए राजगुरु। तब तक तुम दान करके आओ। कौन है आप? मैं प्रीतमपुर नगरी का राजकुमार कमल हूं। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कोई मेरी मोहब्बत मुझसे छीनना चाहता है और जीवन सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। जीवन, तुम उसे बचा लो। मेरी मोहब्बत के साथ साथ एक बहन की मोहब्बत भी तुमसे उम्मीद लगाए बैठी है। जीवन, इंदुमती के भाई को बुल्ला के जादू ने पत्थर बना दिया है। बुल्ला, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कहां जा रहे हो तुम? वहां राजगुरु शादी की रस्म पूरी करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो अंदर। नहीं पिताश्री, हमें राजकुमार के साथ जाना होगा। जीवन ठीक कह रहा है महाराज। दुनिया को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए इस वक्त जीवन की शादी से ज्यादा जरूरी है इसका बुल्ला की ताकत को रोकना। आज से हजारों साल पहले जब जनकपुर अच्छाइयों की ताकत पर बनाया गया था, तब हमारे यहां एक भविष्यवाणी हुई थी। कैसी भविष्यवाणी? समय आएगा जब बुराई की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि शैतान अच्छाई की ताकत को हड़प के सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। दुनिया के 7 कोनों में 7 ऐसे सवाल छुपे हुए हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। वो 7 सवाल ही शैतानी ताकत का राज है। अगर उस शैतानी ताकत को खत्म करना है तो एक एक करके उन 7 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। हर सवाल का जवाब मिलने पर अच्छाई की ताकत एक कदम आगे बढ़ेगी और बुराई की ताकत एक कदम पीछे हटेगी। सवाल क्या है? पहला सवाल है, एक बार देखा है, बार बार देखना है। दूसरा सवाल? दूसरा सवाल तुम्हें पहले सवाल के जवाब में ही छुपा मिलेगा। ये चमत्कारी तलवार हजारों सालों से हमारे यहां है। लो जीवन, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। सात सवालों का जवाब नहीं ला सकेगा। जादूगर बादशाह, वो जीवन है। उसके सितारे बहुत ऊंचे हैं। मेरी जादुई दुनिया सितारों से भी बड़ी है। जानता हूँ महाराज। सवालों का जवाब जानने के लिए जीवन को तुम्हारी जादुई दुनिया से गुजरना होगा। जो भी उस दुनिया में कदम रखेगा वह वापस नहीं आ सकता। जीवन इस वक्त जादुई खंडर की तरफ बढ़ रहा है। क्या तुम मुझे इतना लंबा रास्ता चलकर यह खंडर दिखाने लाए हो? ये खंडर नहीं है जुगनू, जरूर कोई जादुई जगह है। हाँ सही कह रहे हो, जरूर ये जादुई जगह है। चलो लौट चलते हैं। जुगनू, लगता है कोई आ रहा है। लेकिन कहाँ? अब पता चलेगा जीवन को मेरी जादुई ताकत का।
कौन है आप? मैं एक बदनसीब इंसान हूं। मुझे शैतानी जादूगर बुल्ला ने अपने जादू में कैद कर रखा था। तुमने मुझे आकर आजाद करवा दिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। एक दूसरे की मदद करना इंसान का फर्ज होता है, एहसान नहीं। तुम्हारी बातों से लगता है तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। कौन हो तुम? ये शिवान के राजकुमार जीवन है। राजकुमार जीवन, तुम इस जादुई रास्ते पर क्यों भटक रहे हो? मैं बुल्ला की जादुई दुनिया को खत्म करने के लिए निकला हूँ। राजकुमार जीवन, ख्याल अच्छा है तुम्हारा। तुम वाकई बहादुर इंसान हो। शुक्रिया। दरअसल मैं बुल्ला के 7 सवालों के जवाब पाने के लिए निकला हूँ, ताकि राजकुमारी इंदुमती के छोटे भाई की जिंदगी बचा सकूं। मैं जान सकता हूं वो सवाल क्या है? पहला सवाल है, एक बार देखा है, बार बार देखना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं राजकुमार। ये तो नक्शा है। ये नक्शा जादुई नक्शा है। वो समुंदर से घिरा जो टापू है, वो सुल्तान फिरोजमल का है। तुम्हें उस समुंदर को दिन में ही पार करना होगा, क्योंकि सूरज ढलते ही। आग का समुंदर? हाँ जादूगर बादशाह, रात को जब ये समुंदर आग का समुंदर बन जाएगा तो जीवन उसको कैसे पार करेगा? लेकिन वो मेरे खंडर से बच कैसे गया? उसने मेरा जादू तोड़ दिया। कैसे? खंडर से बच गया तो क्या उसने आग का समंदर भी पार कर लिया तो भी क्या? जाएगा कहाँ? फिरोजमल की रियासत में? फिरोजमल तो आपका गुलाम है। फिरोजमल, आपका गुलाम हाजिर है। जादूगर बादशाह, हुक्म कीजिए। तुम्हारे महल में 2 आदमी आ रहे हैं, उन्हें वही खत्म कर दो। जो हुक्म बादशाह। ये तो सचमुच आग का समंदर है। चलो कश्ती बनाते हैं। अगर इस आग के समुंदर में हम कश्ती लेकर उतरेंगे तो कश्ती तो राख हो ही जाएगी, साथ में हम भी राख हो जाएंगे। मैं सुबह की बात कर रहा हूँ। रात को हम कश्ती बनाएंगे और सुबह होते ही फिरोजमल की रियासत का सफर शुरू करेंगे। अगर सूरज ढलने से पहले हम उस पार नहीं पहुँचे तो फिरोजमल के महल में हम नहीं, आग से जले हुए तंदूरी जीवन और तंदूरी जुगनू पहुँचेंगे। जीवन जानता नहीं कि उसका सफर कितना लंबा और मुश्किल है। फिरोजमल का महल इस तरफ नहीं, उस तरफ होगा, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक कोई झोपड़ा तक दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उसके सफर में मुश्किलें और बढ़ा देता हूँ। हुक्म मेरे आका। जा जाकर जीवन को रात होने तक समुद्र में ही रोक के रख। जो हुक्म मेरे आका। अरे जीवन, महल आ गया, फिरोजमल का महल आ गया। अरे मैंने कहता था सूरज डूबने से पहले फिरोजमल का महल आ जाएगा। अरे भाई, तुम्हें भी अभी निकलना था, हमारा रास्ता मत रोको, हमें उस पार जाने दो। तू ये समुंदर पार नहीं कर सकेगा। जा,
वापस लौट जा। नहीं, हमें ये समुंदर पार करना ही होगा, क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। किसी की छोड़, अपनी जान की फिक्र कर। अरे जीवन, ये तो बल्ला राक्षस लगता है, हमें वापस जाने को कह रहा है। चलो लौट चलते हैं। नहीं जुगनू, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। उस तरफ पहुंचने से पहले सूरज ढल जाएगा और हम आग में डूब जाएंगे, इसलिए हमें इस तरफ ही जाना होगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। जीवन, सूरज डूब रहा है। जीवन, सूरज डूब रहा है। जीवन, कुछ करो। जीवन, हम जल जाएंगे। कुछ करो। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे जुगनू, कुछ समझ नहीं आ रहा। जल जीवन जल, अब तू नहीं बच पाएगा। जा दोस्त, उस नेक आदमी को बचा ले। जुगनू, वो देखो। तो तुमने छुड़ाया उसे? हाँ। लेकिन क्यों? एक नेक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए। एक नेक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए तुम मुझे धोखा देने के लिए तैयार हो गए। तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। नेकी के रास्ते पर चलने वाले अंजाम की फिक्र नहीं करते। तुम तो पंछी थे। पंछी मुझे जादू से बनाया गया था। तुम्हें पंछी किसने बनाया? अल्लाह ने। मेरा नाम आसिम है। मैं कभी फिरोजमल का दोस्त हुआ करता था, लेकिन जब मैं फिरोजमल को बुराई के रास्ते पर चलने से रोका तो मेरा ये हाल बना दिया। तुम पर किए गए जुल्म का बदला मैं जरूर लूंगा। मैं तुम्हें उसकी मौत का राज बताता हूँ। इस टापू पर एक जगह है जिसे मायावी किला कहते हैं। वहाँ पर जादुई तलवार जमीन में गड़ी हुई है। उसकी निगरानी के लिए फिरोजमल के आदमी दिन रात पहरा देते हैं। उस तलवार में फिरोजमल की मौत छुपी है। वो सिर्फ उसी से मर सकता है। वो मायावी किला कहाँ है? वो किला मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं फिरोजमल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जीवन,
मल्लिकाए काम्बी। मल्लिकाए कम्बी का बादशाह को सलाम। मल्लिकाए काम्बी, जीवन की परछाई को अपने वश में कर लो और उसे जिंदा लाश बना दो। जो हुक्म बादशाह। जीवन, जिंदगी चाहते हो तो वापिस चले जाओ, वरना क्या? जीवन, इसकी जान इस धंसी हुई तलवार में है, इसे निकाल लो, ये अपने आप मर जाएगा। मैं मल्लिकाए कम्बी हुक्म देती हूं कि जीवन की परछाई जीवन को छोड़ और मेरे साथ चल। ये तलवार निकालो जीवन, क्या हो गया है तुम्हें? जीवन, होश में आओ, तलवार निकालो जीवन। पकड़ लो इसे। माफ करना मुझे जादूगर बादशाह, मुझे जीवन की ताकत का अंदाजा नहीं था। होता है, कभी कभी इंसान को समझने में वक्त लगता है। जीवन कहाँ है? गुलाम जीवन, मल्लिकाए कम्बी तुम्हें हुक्म देती हैं, महल के अंदर आओ। गुलाम जीवन। हुक्म मल्लिकाए काम्बी। तुमने गुस्ताखी की है। तुमने जादूगर बादशाह को सलाम नहीं किया। सलाम करो। हुक्म नहीं सुना तुमने। सलाम करो। ये तो शैतान को सलाम कर रहा है। जादूगर बादशाह को सलाम। वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिखाया। अच्छाई को बुराई का गुलाम बना दिया। लेकिन कोई शक है? अभी यकीन में बदल देती हूँ। गुलाम जीवन। हुक्म मल्लिकाए काम्बी। सुल्तान फिरोजमल के राज्य में जाओ और उन सब लोगों को सजा दो जो सुल्तान के खिलाफ है। मल्लिका, तुम जीवन को लोगों पर जुल्म करने के लिए बोल रही हो। वाह। जब तक जीवन की परछाई मेरे कब्जे में है, मैं जो कहूंगी ये वही करेगा। जुर्म के खिलाफ लड़ने वाला इंसान आज खुद जुर्म करेगा। फरिश्ता शैतान बनेगा, देखते हैं। मुझे जीवन को रोकना होगा। जीवन, मेरी बात सुनो, उस जादूगरनी की बातों में मत आओ। अरे, मारना है तो उसे मारो जिसने तुम्हारी परछाई छीन ली है। जीवन, पहले अपनी परछाई को वापस लाओ। अरे, गांव में जाकर क्या होगा? जीवन, तुम्हें क्या हो गया है? शैतान अमर रहे। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानती राजकुमारी। मैं जादूगर बादशाह बुल्ला का सलाहकार हूं। यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें एक सलाह देने आया हूं। हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, और इससे पहले कि हम अपने सिपाहियों को बुलाएं, आप यहाँ से चले जाइए। इसका मतलब यह हुआ कि तुमने अपने भाई को हमेशा पत्थर बनाने का इरादा कर लिया। हमें भगवान पर भरोसा है, वो जीवन की मदद जरूर करेगा। जीवन की उम्मीद अब छोड़ दो, वो अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगा। तुम हमें डराना चाहते हो। हम तुम्हें डराना नहीं चाहते, हम तुम्हें असलियत से वाकिफ कराना चाहते हैं। और तुम असलियत जानना चाहते हो? वो देखो, असलियत।
ये जरूर वो जालिम फिरोजमल का कोई नया गुलाम लगता है। गद्दारों, मालिक के खिलाफ बोलते हो, सुल्तान फिरोजमल के खिलाफ बगावत करते हो, तुम सबको सजा मिलेगी। ये जीवन को क्या हो गया है? जीवन इस वक्त ना इंसान है ना शैतान, वो सिर्फ शैतानों का गुलाम है। तुमने अपनी आंखों से देख भी लिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि क्या वो उन सवालों का जवाब ला सकता है। अभी तक तो उसे एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। शादी के लिए की गई ना के फैसले पर फिर से सोचना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वक्त गंवाओगी तो जादूगर बादशाह की मोहलत खत्म हो जाएगी, और अगर तुम अपने भाई को जिंदा रखना चाहती हो तो शादी के लिए हाँ कह दो। मैंने आपका हुक्म पूरा किया है मलिका काम्बी। उन्हें ऐसी सजा दी है कि वो दोबारा बगावत के लिए सोचेंगे भी नहीं। जीवन जो आज तक लोगों का भला चाहता था, आज लोगों पर जुल्म कर रहा है। मत खत्म करो इसे। बादशाह, आप क्या कहना चाहते हो? इसे अपना साथी बना लो। बादशाह, साफ साफ कहो। इसे शैतान बना दो। जादूगर बादशाह, तुमने बहुत दूर की सोची। जब जीवन जैसा नेक इंसान शैतान बन जाएगा तो क्या तुम सारी दुनिया पर हुकूमत करोगे? और अब राजकुमारी इंदुमती को मजबूरन अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ शादी करनी होगी। इसे शैतान कब बनाना है? आज से ठीक 4 दिन बाद, अमावस की रात को। लेकिन इसकी परछाई, उसका क्या करें? जीवन की परछाई को हम अपने कब्जे में रखेंगे, लेकिन कहाँ? मल्लिका काम्बी, हम उसे उसी पहाड़ के कैद खाने में रखते हैं जिसे हम इंसानी शक्ल वाला पहाड़ कहते हैं। ठीक है, तब तक इसे काबू में रखो। टुंगड़ी की टुंगड़ी ने डुंगड़ी की तुंगड़ी को घुमाया गोल गोल, रास्ता बताया और बोली, अब खोल अपना मुंह मस्त बोल। मल्लिका काम्बी, ये देखो, मैंने यहाँ जादू की दीवार बना दी है। यहाँ जीवन की परछाई बड़ी हिफाजत से रह सकती है, क्योंकि यहाँ मेरी इजाजत के बगैर ना कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई यहाँ से बाहर जा सकता है। जुगनू, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? जीवन तो ठीक है ना? नहीं सिमरन, जीवन खतरे में है। उन लोगों ने उस पर जादू कर दिया है। किसने? बुल्ला ने? नहीं सिमरन, वो फिरोजमल और मल्लिका काम्बी ने उसे कैद कर लिया है। उन लोगों ने उस पर जादू कर दिया है। सिमरन, हमारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अगर 3 दिन में हम उसे नहीं बचा पाए तो बुल्ला उसे अमावस की रात शैतान बना देगा। उसे बचा लो सिमरन। सिमरन, कुछ करो। सिमरन, तुम ही कुछ कर सकती हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आ रहे हैं। जनकपुर की शहजादी फौज लेकर आ रही है जादूगर बादशाह। बादशाह जनकपुर की अकल मारी गई है क्या, जो बुल्ला से टकराने चला है? अब तुम गए। आओ आओ जनकपुर की शहजादी, माशुक आशिक से कैसे दूर रह सकता है? ये तो बहुत अच्छा हुआ सुल्तान। कहते हैं सबसे प्यारी चीज कुर्बान की जाए तो कुर्बानी बहुत जल्दी कबूल होती है। अब जीवन अपने ही हाथों से अपनी महबूबा का कत्ल करेगा
और शैतान को खुश करेगा। ऐसे क्या देख रहे हो जीवन? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं सिमरन हूं, तुम्हारी सिमरन। यह क्या हो गया जीवन? तुम्हें पहचानो अपने आप को। तुम राजकुमार शिवान हो। इन शैतानों ने तुम पर जादू कर दिया है। इनका जादू तोड़ो। अब इसके बस में कुछ नहीं है राजकुमारी, कुछ भी नहीं। अब ये हमारे ही कब्जे में है और आज रात को ये शैतान का बंदा बनेगा। नहीं, अब ये कुछ नहीं कहेगा। ये इस वक्त मेरा गुलाम है। मैं जो कहूंगी ये वही करेगा। शैतानियत की पहली सीढ़ी इस शराब से शुरू होती है। मल्लिकाए काम्बी के गुलाम, पी जा इस शराब को। जीवन मत पीना यह शराब। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, पी जाओ। जो हुक्म मल्लिका।